ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार चर्चा चल रही है दिल्ली में आखिरकार किस तरह से नजीब जंग और केजरीवाल के बीच एक जंग चल रही है। इसके अलावा अब नई जंग शुरू हो चुकी है कहीं ना कहीं सरकार और केजरीवाल सरकार के बीच में, केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार के बीच में। एक अहम बात यहां पर और भी की गई है। ब्रेक से पहले लगातार हम बातचीत कर रहे थे, कुछ और मुद्दे भी हैं जहां पर दोनों के बीच टकराव नजर आता है। हरिशंकर जी, आपके पास आऊंगा। एक अहम मुद्दा यह भी दिखाई पड़ता है कि अब विधानसभा की जो समिति है वो बुलाने वाली है उपराज्यपाल को कहीं ना कहीं अपने पास, और उसके अलावा एसीबी के चीफ उनको भी तलब किया जा रहा है। ये बात आपको कितनी गले उतरती है? नहीं, देखिए ना, मैं अभी तो कह के चुका हूं, ये सारे काम वो करेंगे जो ये कर नहीं सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर को किसी भी कानून के तहत ये सम्मन नहीं कर सकते। ये बात सही है कि दिल्ली का जो एनसीटी एक्ट है उसमें कहीं पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को इम्यूनिटी नहीं दी गई है, लेकिन गवर्नर्स को या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनको उनका ना तो पार्लियामेंट ना कोई स्टेट असेंबली जो है सम्मन कर सकती है। लेकिन जिन्होंने एनसीटी एक्ट बनाया था उनको सपने में भी आशा नहीं थी कि ऐसी सरकार भी आ जाएगी जो ये परंपरा चालू करेगी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को वो सम्मन किया जाए, एक डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस उसको सम्मन करे। और मैं यहां पर एक बात इससे अलग हटके कहना चाहता हूं, अगर मान लीजिए कल को दिल्ली को स्टेटहुड मिल जाता है और ऐसे लोगों की सरकार दिल्ली में होगी तो उसका अंदाजा लगा लीजिए, दोनों परिस्थितियों को कंपेयर करें आदमी, ये हालत क्या करेंगे ये लोग। लेफ्टिनेंट गवर्नर, और ये जानबूझ कर रहे हैं इस बात के लिए, जानबूझ के कर रहे हैं, इनका दिमाग में और कुछ भी नहीं है। हंसने की क्या बात है इसमें? हंसोगे तो मजाक उड़वाओगे, आप हंसेंगे तो आपका ही मजाक उड़ेगा, मेरा नहीं उड़ेगा। चलिए, क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूं कायदे की बात कर रहा हूं। चलिए जवाब लेते हैं। विवेक जी मुस्कुरा रहे हैं। जवाब विवेक जी, यहां पर कहा यह जा रहा है कि जो काम आप लोग कर नहीं सकते वो करने की कोशिश क्यों करते हैं? क्या यह तार्किक है कि आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को बुला रहे हैं, देखिए समिति बुला रही है, कैसे कर पाएंगे ऐसा? अधिकार है आपके पास? पता नहीं हरिशंकर जी नाराज हो गए, पता नहीं क्यों नाराज हो गए। अभी अपनी बातों में फंस रहे हैं, कह रहे हैं कि संविधान के अंतर्गत केवल अगर इम्यूनिटी मिली हुई है तो देश के प्रेसिडेंट को और गवर्नर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर का कहीं जिक्र ही नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्यों सम्मन नहीं कर सकते? मैंने साथ में जो कहा वो समझा नहीं आपने। अगर ये संवैधानिक, अभी सुन लीजिए, असंवैधानिक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको चैलेंज करे ना कोर्ट में, कोर्ट तय कर देगा कि संवैधानिक है या नहीं है। दूसरी चीज ये कि संविधान में हम लोगों की पूरी आस्था है, संवैधानिक पदों की हम लोग गरिमा बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग अगर संविधान की धज्जियां उड़ाएं, हम उसका महिमा मंडन करें, हम उसकी आरती उतारें, केवल इस बिना पे कि संवैधानिक पद की वो अवमानना होगी। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर चाहिए, मैं कह रहा हूं, मैं विवेक जी बोलिए। विवेक जी, एक आरोप यह भी लग रहा है कि जिस तरह से एसीबी ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कहीं ना कहीं मामला दर्ज किया है, उसके बाद बदले की कार्रवाई लेते हुए आप लोगों ने यह किया। यह मामला तो बहुत पुराना है, अभी आपको क्यों याद आया? अभी ही क्यों याद आया? अच्छा ठीक है, समझ लीजिए। हाँ बिल्कुल सोचिए, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर क्या सीबीआई ने मुकदमा दायर किया है? घोटाला हुआ है हरिशंकर जी की सरकार के समय में, शीला दीक्षित जी का टैंकर घोटाला है, उसमें जांच शीला दीक्षित की तो नहीं होगी, उसमें जांच केजरीवाल की होगी। शीला दीक्षित की भी होगी, शीला दीक्षित की भी होगी, संविधान की और कानून की। अरविंद केजरीवाल दोनों का नाम है, दोनों की होगी। आखिरकार 13 महीने तक दबा कर क्यों रखा आप लोगों ने? अरविंद केजरीवाल की जांच होगी, मैं यही तो जानना चाहता हूं। बता दे रहे घोटाला शीला दीक्षित के समय में होता है, अरविंद केजरीवाल दोषी कहां है? अरविंद केजरीवाल जी को जब ये बात मालूम चल चुकी थी घोटाला हुआ है, जिन लोगों ने घोटाला किया उनको लगातार पैसे का पेमेंट क्यों हो रहा था, उसे रोका क्यों नहीं गया? 13 महीने तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस बात की वो होगी, जांच होगी, बताइए। बिल्कुल सुनिए, अब मैं बताऊं आपको। चलिए, टेक्निकल मामला है। ऐसे ही हम लोगों ने कहा कि रिलायंस में जो अंबानी के खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई, रिलायंस कंपनी दिल्ली में बिजली के नाम पे लूट कर रही थी, लेकिन वो हम कॉन्ट्रैक्ट उसको कैंसिल नहीं कर सकते। जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो कल कोर्ट में जाएंगे, चुनौती देंगे और वो बहाल हो जाएंगे। ऐसे ही इस कॉन्ट्रैक्ट में भी है। इसके लिए हम लोग पूरा ढूंढ रहे हैं कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा है कि एकदम से वो संकट की स्थिति दिल्ली के अंदर खड़ी हो जाए, पानी की सप्लाई रुक जाए, ये बेहतर है क्या? 11 महीने ढूंढे जाए, उसके बाद नहीं होते, 11 महीने कम नहीं होते। लेकिन दूसरे ऐसा नहीं किया, 1 महीने के अंदर कार्रवाई कर दी थी। आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल सुन लीजिए ना सर, मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि अगर आज इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर कैंसिल किया जाता है, वो कोर्ट में जाएंगे, उनको राहत मिलेगी, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया गया। दूसरी चीज ये, एंटी करप्शन ब्यूरो को रातों रात मोदी जी
पूरा पैरामिलिट्री फोर्स भेज करके कब्जे में ले लेते। क्यों? क्योंकि उनको डर है अगर एंटी करप्शन ब्यूरो अरविंद केजरीवाल के हाथ में होती तो अभी तक दिल्ली में बहुत सारा बीजेपी और कांग्रेस का चेहरा बेनकाब होता। इस डर से उन्होंने, बीजेपी ने कांग्रेस को भी बचाने का प्रयास किया एंटी करप्शन ब्यूरो। मैं फिर कहता हूं आप एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली सरकार के हवाले कर दीजिए। जवाब उसमें अगर कहीं जांच में कहीं आपको गड़बड़ी लगती है, जवाब विवेक यादव जी, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के मामले को, संवैधानिक मामले को तोड़ मरोड़ करके जैसा इनको इनके आकाओं ने सिखाया है वैसा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया ऐसा ना करें। अभी यादव जी ने कहा कि कोर्ट झूठ बोलना, आप झूठ मत बोलिए। यादव जी प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, आप सुनने की क्षमता भी रखिए भाई, आप सुनने की भी क्षमता रखिए ना प्लीज। आपने थोड़ी परेशानी होती है, आपने हिंदी नहीं समझ पाते हैं क्या? कोई आता नहीं है, आप हिंदी नहीं समझ पाते हैं क्या? मैं हिंदी में ही तो बोल रहा हूं, शब्द थोड़े अच्छे रखिए। किसी को समझ नहीं आता। आपने कहा कि कोर्ट के अंदर, कोर्ट में हम चले जाएंगे, कोर्ट के अंदर आ जाएंगे। आप तो कोर्ट में जाने के माहिर हैं। अगर आपका बिल वापस हुआ था, आप चले जाइए कोर्ट के अंदर, आप कहिए जी गैरकानूनी हुआ है, आप तो मास्टर हैं। आपने एलजी को समन किया, आपकी हैसियत है एलजी को समन करने की। एलजी एक संवैधानिक पद पर है और आप उसको गवर्नर्स के इक्वल मानिए आप। और आप ऑफ इंडिया, आप इस देश के अंदर, भारत का आप इस देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं। आप एक खास वर्ग को यह बताना चाह रहे हैं, देखिए हम रॉबिन हुड की औलाद हैं और क्रांति करने के लिए आए हैं। आप ऐसे नहीं हैं। आप देश के संविधान को नहीं तोड़ सकते, शब्दों का तोड़ा जाएगा, मैं भी नहीं तोड़ा जाएगा। प्रयोग कर सकता हूं। आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं, आप किसी को उन मामलों में का ख्याल रखिए और जनता और कानून नहीं करने देगी। सब क्या बोल रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? हरिशंकर जी मोदी जी का नाम लेते हैं, कोई लाज आती नहीं है आपको? चलिए, क्या मोदी जी आपके बारे में सोचते हैं? अनिल जी, देश के बारे में, देश चला रहे हैं आपको आनी चाहिए। देश से झूठ मोदी जी ने बोला, आप उनकी वकालत कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। चलिए आरोप छोड़ देते हैं। मैं आपके पास आऊंगा। यहाँ पर बार बार आम आदमी पार्टी की ओर से यही आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं टैंकर घोटाले में अगर वो फौरन कार्रवाई कर दे तो दिल्ली की जनता का नुकसान हो सकता था, इसलिए 11 महीने 13 महीने का इंतजार कर लिया गया। अदालत हो जाते तो इस मामले में कहीं ना कहीं आरोपियों को राहत मिल जाती, इसलिए वेट कर रहे थे। कितना आपको तार्किक लगती है ये बात? मुझे बोल रहा जी हरिशंकर जी, देखिए अभी इन्होंने, विवेक जी ने कहा और मैं इनकी बात से सहमत हूं, पानी के टैंकर बंद करने का मतलब है कि दिल्ली को पानी के बगैर रखना। जी, कपिल मिश्रा ने 130 पेज की रिपोर्ट अपनी बनाकर दी थी आज से 11-12 महीना पहले। तो ये स्वीकार करेंगे इस बात को। भाई जब नैतिकता का इतना बड़ा हवाला दे रहे हैं ये लोग, हर चीज में दूसरे को भ्रष्टाचारी और चोर ठहरा रहे हैं और खुद के ऊपर अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखते। कपिल मिश्रा को उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए था कि साहब आपने मेरी बात नहीं मानी, मैंने जांच कर लिया, इसमें दोषी है। क्योंकि कपिल मिश्रा उस समय तो नहीं कहा था, रिपोर्ट में तो कहीं नहीं कहा गया, लेकिन आज जरूर कह रहे हैं कि साहब ये चोर साबित हो चुके हैं। तो भैया आप उस समय इस्तीफा दे देते। 13 महीने तक उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर से लेकर, हरिशंकर जी पहले भी मैंने कहा था, विवेक जी ने एक बात बोली है कि अगर वो तुरंत कार्रवाई कर दे तो पानी की समस्या होती है, इसलिए मैं तो कह रहा हूं ना जी, मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि मैं इनकी बात से सहमत हूं कि टैंकर अगर बंद कर दिया जाए, भाई मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं मना नहीं कर रहा। कोर्ट में जाएंगे उनको राहत मिल जाएगी। मेरी बात सुन लीजिए, बात को कोर्ट में जाएगा, सबका अधिकार है, उसमें आपको क्या दखल है? उससे क्यों डर रहे हैं आप? कोर्ट में जाएगा, जाए, उसमें क्या है? ये कोई बहाना नहीं है कि कोर्ट में जाएंगे इसलिए हमने कार्रवाई नहीं करेंगे। असली बात क्या है कि 13 के अंदर कांग्रेस की सरकार गई थी, 13 से लेकर 16 आने को हो गया, जून चला गया, 2.5 साल लगभग हो गए इस बात को। इन्होंने खूब खोजबीन करके अच्छी तरीके से गहराई से जाके देख लिया, उसके अंदर कुछ नहीं है, एक पैसे की भी कहीं पर हेराफेरी नहीं है। अगर कहीं पर इनको मिलता तो 2.5 साल तो इसी काम में लगा देता ये कांग्रेस को धरने के अंदर। तो बिगड़ साबित हुए, जब आरोप लगा के नहीं थकते, कभी कांग्रेस के ऊपर सोनिया गांधी पर आरोप लगा रहे हैं, कभी राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं, कभी शीला दीक्षित पर लगा रहे हैं, और चिड़िया इनको आज तक नहीं मिली। तो मैंने एक पहले भी चैनल पे आपके डिबेट में कहा था कि 10 साल और लगे रहेंगे, इनको मिलने वाला कुछ नहीं है। चलिए, ये सरासर एक मिनट, ये सरासर इनकी गलत बात है। दूसरा बात ये है, एक बात विवेक जी समझ लीजिए, अभी 1.5 साल के अंदर आप लोग आगे हो गया, 1.5 साल के अंदर ये साबित कर दिया कि आप लोगों से भ्रष्टाचारी ज्यादा, आप लोगों से बड़ा चोर इस दुनिया में कभी पैदा नहीं हुआ। आपके आधे मंत्री जेल में चले गए, आधे विधायक जेल के अंदर चले गए, आप चोर लेकिन वो जो गलत कर रहा है वो अंदर जा रहा है ना, सरकार की ये बात है।
चोर जो कह मंत्री रहे जेल चले गए, हरिशंकर जी, आपके लोग जेल गए थे। हरिशंकर जी, मंत्री का नाम आरोप मत लगाइए। हरिशंकर जी, ये बात नहीं जानी कि आप भी वो अंदर जा रहा है। हरिशंकर जी, चलिए, आप लोग बेईमानी में बाहर थे, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी कर रहे हैं आप, बीजेपी ने कहां से पैसा आ रहा है? झूठ बोलना भी सीख लिया। अनिल जी, विवेक जी के सवाल पे मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या आपको भी लगता है कि परेशानी हो सकती थी अगर टैंकर बंद नहीं, किए जाते, मुझे तो परेशानी होती? मुझे एक मिनट, और ये मुझे सही था। स्पष्टीकरण देने दीजिए, मुझे भी बोलने दीजिए, विवेक जी एक सेकंड, मुझे एक स्पष्टीकरण देने दीजिए। विवेक जी एक सेकंड स्पष्टीकरण, चलो बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। जी बोलिए। विवेक जी मेरा ये कहना है, मैं ये कह रहा हूं कि अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें हरिशंकर जी कह रहे थे। ये पूरा का पूरा षड्यंत्र समझिए कि इनको बचा कौन रहा किस है। बात का षड्यंत्र? एंटी करप्शन ब्यूरो आज दिल्ली के पास होती, दिल्ली सरकार के पास होती, तो इनका सारा चेहरा बेनकाब हो जाता, सारे सबूत दे देते, और शीला दीक्षित जी क्या और अच्छे अच्छे लोग इनके जेल में होते। विजेंद्र गुप्ता जी की पत्नी का जो अभी पेंशन घोटाला सामने आया है, वो उसकी जांच होती। इन दोनों ने अपने आप को बचाने के लिए मोदी जी ने प्रोटेक्ट किया है कांग्रेस को। सर और इन विवेक दोनों जी, की मिली भगत मैं है। कंक्लूड कर रहा कोई कार्रवाई नहीं हूं, मैं की दो तीन ऊपर। चीजों को स्टोरियों में चैलेंज के रूप में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस पर कार्रवाई करके दिखा दीजिएगा। इमरान खान के मामले में जो लगातार अरविंद भाई की तरफ से बातें आ रही हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रही हैं, मैं आपको चुनौती देता हूं अगले 1 महीने तक अगर आप इसमें करण सिंह तंवर और महेश गिरी के अंश मात्र भी इसके अंदर कोई उसकी हिस्सेदारी हो, अगर आप ये साबित कर दे, या तो मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा या अरविंद केजरीवाल सार्वजनिक जीवन छोड़ दें, इस बात को आप स्टूडियो में कहें। अगले 1 महीने तक मैं समय दे रहा हूं। दूसरा, जो घोटाले की बात आपने कही टैंकर के, मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए तो मैं एक मिनट सर, कोर्ट चले जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं तरीका होता है, आप अपने चीफ इंजीनियर को कहते, आप विद इन शॉर्ट नोटिस पर टेंडर करते, आपको दिल्ली में एक नहीं 1000 टैंकर की व्यवस्था करने वाले लोग खड़े होते। अगर आपकी मंशा क्लियर होती कि वो करप्शन कर रहे हैं, उनसे करप्शन के मामले में बात नहीं करनी है, और गाहे बगाहे इनसाइड द टेबल आपके लोगों के यहां पैसा जाता रहा, अगर घोटाला था और आपने उस पर कार्रवाई नहीं की, सिर्फ शॉर्ट नोटिस था, आपने वो कार्रवाई नहीं करी, इसलिए नहीं करी, आपकी दृष्टि में दोष था, आप विकल्पों की तरफ बढ़ना नहीं चाहते। चलिए, अच्छा, ये पॉइंट अच्छा है। अनिल जी ने ये बात कही है कि चलिए आपने बंद नहीं करवाया उनको, लेकिन क्या आपने विकल्प तलाश कर? विवेक जी पहले ये पॉइंट बड़ा पॉइंट है। इन्होंने कहा आपकी बात मैंने उठाई, आपके सवाल से ही निकल कर आया है। सार्वजनिक जीवन और नैतिकता की बात वो लोग करते हैं जिनके अंदर नैतिकता होती है। महेश गिरी जी ने, आप ही में है बहुत बड़ी नैतिकता। विवेक जी पहले इस बात का जवाब दीजिए। हम लोग विवेक जी, मैं आपको एक लेटर दिखा रहा हूं, ये देखिए। विवेक जी, आप इस बात का जवाब दीजिए कि 11 महीनों तक आपने दिल्ली की जनता की परेशानी को देखते हुए टैंकरों को बंद नहीं किया, लेकिन इन 11 महीनों तक आपने विकल्प तलाश करने की कोशिश की। अगर कोशिश की तो वो कोशिशें क्या थी, ये बताइए। मैं आपको यह कह रहा हूं कि आप इस चीज पे क्यों नहीं आते हैं कि हम लोगों ने जैसे ही इस भ्रष्टाचार पे शिकंजा कसने का प्रयास किया, आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया, इनएक्टिव पड़ी हुई एंटी करप्शन ब्यूरो को जैसे ही एक्टिव किया, क्यों वापस ले लिया? अनिल जी पूछ के आए, जो अभी आका शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, अपने आकाओं से पूछ के आए। एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली सरकार के पास वापस नहीं हुआ है, लेने की जरूरत क्या भारत थी? की सारी एजेंसियां यहां काम कर रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पैरामिलिट्री लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था किस रास्ते से काम करेगी, सीधे के सीधे विवेक यादव की बात को समझिए। आपके हिसाब से कानून जांच एजेंसी की होती है, आपने ले ली है। आप लोग झूठ बोलना बंद करिए, आप लोग देश को गुमराह करना बंद करिए। कितना झूठ बोला है, झूठ बोलते हैं, झूठ की पूरी झूठा है भाई। अभी इस बोल का झूठ आपके मोदी जी झूठ बोलते हैं। अरे ये बात चर्चा कीजिए, आरोप पे ही चर्चा होगी। एयर कंडीशन आप लोग अनिल जी इसी बात केजरीवाल लगाते हैं, देश में आपको तहजीब की परवाह नहीं है, संस्कृति की बात करने वाले लोग आप लोग को शर्म आनी चाहिए। अनिल जी, बात निकल जाएगी, आरोपों से सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। विवेक जी जवाब इस बात का दीजिए कि आपने क्या शब्द तो नहीं बोला। विवेक जी, एयर कंडीशन में वक्त कम बचा हुआ है। अनिल जी, वक्त कम बचा हुआ है, जवाब ले लीजिए। अनिल जी, वक्त कम बचा, जवाब ले लीजिए। विवेक जी, आप इस बात का जवाब दीजिए, 11 महीने तक आपकी सरकार ने विकल्प तलाश करने के लिए क्या किया? नैतिकता क्या है? विवेक जी, अनिल जी जवाब ले लीजिए। आपकी नैतिकता क्या, आपकी भाषा बता रही है। अनिल जी जवाब लीजिए। विवेक जी चलिए, विवेक जी आप इस बात शुरू से इसी भाषा का प्रयोग कर रहे विवेक हैं। जी चलिए, हो गया। मोदी जी के बारे में सीखिए अनिल जी। अनिल जी, मोदी जी केजरीवाल से निकलिए, दिल्ली की जनता के बारे में सोचिए कुछ। आप लोग रुक जाइए। मोदी जी को मैंने गाली दिया क्या? आप बोलते हैं बैठ के किसी को गाली क्या है?
शर्म आनी चाहिए। चलिए हरिशंकर जी, यहाँ पर मैं आपके पास आता हूँ। यहाँ पर कोई दिल्ली की जनता की बात करने को तैयार नहीं, एक नरेंद्र मोदी जी को भला बुरा कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को कह रहे हैं, कैसे होगा? मैं आपको बताता हूं, मैंने पहले भी कहा नहीं, मैंने तो नरेंद्र मोदी जी विवेक जी आप सुन लीजिए, चलिए हरिशंकर जी को सुन लीजिए। मैं एक अच्छी बात कह रहा हूं, एक अच्छी बात कह रहा हूं। मैंने पहले भी आपसे कहा है, आप और आपके दूसरे प्रवक्ता या दूसरे नेता जो है पार्टी के, उन लोगों को थोड़ा ज्ञान दीजिए। किसी आदमी को भ्रष्टाचारी कहना जितना बुरा आपको लगता है, उसको भी उतना ही बुरा लगता है। किसी को चोर कहना या आप लोगों की परंपरा सी हो गई, एक आदत सी बन गई है। मैंने आपसे यही तो कहा था, आप तो नाराज हो गए काम का। मैंने आपको सिर्फ ये कहा था, तू तबाह करेंगे आप किसी के लिए। मैं आपको ये तो इनसे जो देखिए बात सुनिए, अगर आप दूसरे के खिलाफ में भ्रष्टाचारी कहेंगे, हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, चोर कहेंगे, नहीं सुन लीजिए, अगर दूसरे को भ्रष्टाचारी कहेंगे चोर, तो सुनने की भी हिम्मत होना चाहिए, क्योंकि आप भी दूध के धुले हुए नहीं है। 1.5 साल में ये प्रूव कर दिया। गाली देंगे क्या आप? अरे आप गाली देंगे? नहीं, आपका टीवी चैनल पर भाषा की गरिमा को बनाकर रखिए। अनिल जी, विवेक जी, मैं दोनों से करता हूँ, टीवी चैनल पर भाषा की गरिमा बनाकर यादव के साथ क्या व्यवहार किया आपने? प्रशांत भूषण के साथ क्या व्यवहार किया आपने? अन्ना जी के साथ क्या व्यवहार किया आपने? किरण बेदी के साथ क्या व्यवहार किया आपने? चलिए, यहाँ पर दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार जो है, उसका केंद्र सरकार से लगातार जो यहाँ पर रवैया चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि दोनों सरकार जो है एक दूसरे पर कहीं ना कहीं इस तरह से कोशिशें कर रही है कि राजनीतिक बढ़त बना के रखी जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो कोशिशें चल रही हैं, जो उठापटक दिल्ली के अंदर चल रही है, उससे दिल्ली की जनता का लाभ क्या होगा, और क्या इस परेशानी से दूर करने के लिए कोई भी फॉर्मूला दिल्ली सरकार के पास या केंद्र सरकार के पास है? चाहे वो टैंकर घोटाले की बात हो, चाहे तमाम बिलों की बात हो, आखिरकार इसका मुद्दा कैसे निकलेगा, ये चर्चा का विषय है। इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में था, मैं न्यूज पर लगातार खबरों का सफर जारी है।